इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से उसको कंपेयर किया। उसके बाद हमने ये देखा कि उनमें आपस में क्या सिमिलरिटीज थी और क्या आपस में अलग उनकी मैच, कौन सी चीज़ें आपस में मैच नहीं करती है। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स और स्टेटमेंट बनते हैं, जैसे पेमेंट और रिसीप्ट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और उसके फॉर्मेट के बारे में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उनमें जो जो चीज़ें हम लोगों को कैलकुलेट करनी रहती है, सब्सक्रिप्शन, फिर उसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, फिर उसके बाद कैपिटल फंड और अदर थिंग्स के बारे में हम लोग ने देखा कि उसको हम किस तरह से क्वेश्चन में दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से, हमारी ज़रूरत के हिसाब से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहला जो अकाउंट्स बनता है, पेमेंट और रिसीप्ट अकाउंट। पेमेंट और रिसीप्ट अकाउंट जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, ये जस्ट लाइक कैश बुक के जैसे ही बनता है, जैसा कि हम लोग ने लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या उसके पहले जो कैश बुक प्रिपेयर कर रहे थे वहां जैसे बनता था, वहां यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन पिक किया हुआ है, फॉर्म द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ द हेल्थ क्लब, प्रिपेयर ए रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये पर्टिकुलर दे दिए गए हैं, ये उनके अमाउंट्स है। जैसे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, जैसे हमारे वहां कैश बुक में दिया रहता था, यहाँ भी दिया गया ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड 5000, कैश एंड बैंक 25000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन 1,65,000, डोनेशन 35,000, इन्वेस्टमेंट परचेज 80,000, रेंट पेड 20,000, जनरल एक्सपेंसेस 21,500, पोस्टेज 2,000, courier charges 1000, Sunday expenses 2500, closing cash in hand 12,000। अब इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए रिसीप्ट्स हैं और कुछ चीजें हमारे लिए पेमेंट्स हैं। अब रिसीप्ट्स क्या क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसीप्ट क्या कहां से पैसा आता है, सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या होती है, सब्सक्रिप्शन यानी चंदा, डोनेशन यानी दान। यहाँ पे दो चीजें दी गई है। बाकी इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहा है, मतलब खरीद रहा है, खरीदेगा तो क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा, यानी ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, पेमेंट्स कहलाएगा। रेंट पेड अगर रिसीव होता तो हमारे लिए इनकम होता, पेड है इसका मतलब ये हमारे लिए पेमेंट्स है। जनरल एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस हमारे लिए पेमेंट होता है। पोस्टेज 2000, कोरियर चार्ज मतलब जब हमको किसी चीज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड करते हैं, भेजते हैं, उस कंडीशन में जो हम पैसा देते हैं उसको हम लोग कोरियर चार्ज के नाम से। सन्डी एक्सपेंसेस यानी विविध व्यय, ये भी हमारा खर्चा है, दैट मींस आवर पेमेंट। क्लोजिंग कैश इन हैंड 12,000, यानी ये बचा हुआ हमारे पास पैसा है। अब जब हम पेमेंट और रिसीप्ट अकाउंट बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट ये है, रिसीप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। रिसीप्ट हमेशा डीआर साइड में, वहां भी कैश बुक में जाता था। पेमेंट्स हम लोग वहां पर्टिकुलर अमाउंट लिखते थे, यहाँ पेमेंट्स मतलब सीआर साइड में। सबसे पहले हम लोग कैश बुक में क्या लिखते थे, ओपनिंग बैलेंस डालते थे। यहाँ भी लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड 5,000, कैश एट बैंक 25,000। अब दोनों का टोटल 30,000। वहां पे कैश और बैंक जब हम बनाते थे डबल कॉलम कैश बुक में, तो दोनों का अमाउंट कॉलम अलग अलग कर देते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, दोनों के इनर कॉलम में लिख के टोटल अमाउंट हमने बाहर डाल दिया। अब रिसीप्ट क्या क्या हमारे पास, दो चीजें हैं, एक है सब्सक्रिप्शन और दूसरा है डोनेशन। तो टू सब्सक्रिप्शन 1,65,000, टू डोनेशन 35,000। ये मेरा रिसीप्ट साइड का कॉलम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पेमेंट साइड में। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट परचेज, यानी मेरा पेमेंट है बाय इन्वेस्टमेंट 80,000, बाय रेंट 20,000, बाय जनरल एक्सपेंसेस 21,500, बाय पोस्टेज 2,000, बाय कोरियर चार्जेस 1,000, बाय सन्डी एक्सपेंसेस 25,000। अब यहाँ पे हमारे पास कैश इन हैंड दिया गया है क्लोजिंग बैलेंस का, तो हमने कैश इन हैंड 12,000 रुपए डाल दिया जो गिवन है, क्योंकि ये
क्लोजिंग बैलेंस है। तो हम यहाँ जब बैलेंसिंग फिगर करते हैं तो जो दो में से एक का बैलेंस गिवन है, क्योंकि दोनों बैलेंस एक साथ हम यहाँ नहीं निकाल सकते, तो एक बैलेंस उसने ऑलरेडी हमको दे दिया है कि क्लोज कैश इन हैंड हमारे पास 12,000 है। अब दूसरा जो है, अब यहाँ पे डीआर साइड को टोटलिंग करेंगे तो हम लोग कितना आएगा 2,30,000, जैसा कि हम लोग वहां कैश बुक में करते थे। यहां तक हम टोटल करेंगे 80,000, 20,000, 21,000, 500, 2,000, 1,000, 2,500 एंड 12,000। इनको सम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 2,30,000 से माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो हमारा बन जाएगा कैश एट बैंक। कितना आ जाएगा 91,000। बैलेंसिंग फिगर हमने यहां डाल दिया। डालने के बाद दोबारा टोटल करेंगे, रीटोटल करेंगे तो यहां का भी बैलेंस कितना आ जाएगा, जैसे हम लोग का कैश बुक और बैंक बैलेंस आते थे वैसे ही आ जाएगा 2,30,000। तो ये हमारा बन गया रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वैसा ही बनाया जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है, ये जेरॉक्स कॉपी होती है कैश बुक की। जैसे हम लास्ट ईयर कैश बुक मेंटेन करते थे सिंगल कॉलम, उसी तरह से ये अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाता है। डीआर साइड में सारे रिसिप्ट्स आएंगे, सीआर साइड में सारी पेमेंट्स आएंगी, आपस में बैलेंसिंग कर देंगे जैसे लास्ट ईयर करते थे। जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग नीचे डाल देंगे। क्लियर? तो आज हमने क्या देखा, पेमेंट और रिसिप्ट अकाउंट देख लिया कि किस तरह से बनता है और कौन सी इंफॉर्मेशन कहां डाली जाती है और किस तरह से बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो किस तरह से बनाया जाता है। जो भी क्वेश्चन आता है तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट से हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से हम लोग पेमेंट और रिसीप्ट अकाउंट बनाते हैं। दोनों कंडीशन में क्वेश्चंस आती है। और पेमेंट और रिसीप्ट अकाउंट जब आएगा तो सिंपल यही इंफॉर्मेशन लगभग आपके पास रहेगा और इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना रहता है। अब अगली क्लास में हम लोग फिर जब मिलेंगे तब हम लोग किसकी बात करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करेंगे। और इस क्लास के बाद सब अपना अपना रिमार्क्स मुझे सेंड करेंगे कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है, कितना आ रहा है और कहां दिक्कतें हो रही हैं। क्लियर? उस हिसाब से फिर हम आगे का स्टेप लेंगे और नेक्स्ट क्लास में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट करेंगे और बैलेंस शीट, दो पोर्शन को हम लोग अटेंड करेंगे। इसके बाद जैसे मैंने आप लोग को बताया, आप ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और हम लोग उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में इंटर करेंगे, पार्टनरशिप जो हमारा टॉपिक है उसमें इंटर करेंगे। थैंक यू।